नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीकानेरी राइडर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हो मेरे साथ बीकानेर की यात्रा। बीकानेर की यात्रा के तहत मैं आपको लेके चलूँगा आज बीकानेर के अंदर स्थित नागनेची माता के मंदिर। अपन चलेंगे नागनेची माता के मंदिर, देखेंगे कि इस मंदिर की स्थापना किसने की थी, कब स्थापना हुई थी और नागनेची माता के मंदिर की स्थापना क्यों हुई थी और कैसा मंदिर है, सब जानेंगे। आप मेरे साथ यूँ ही बने रहना मेरे YouTube चैनल पर और देखते रहना मेरे। ये है नागनेची जी माता मंदिर का मुख्य द्वार। आप देख सकते हो इस साइड में मनसापूर्ण हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, और ये रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हो मंदिर का मुख्य द्वार से होते हुए इतनी सीढ़ियाँ चलेंगे मंदिर के ऊपर। तो दोस्तों मंदिर तो हम आ गए, पर मंदिर के खुलने का समय है वो है 4:45 बजे। हम थोड़ा जल्दी आ गए तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मंदिर 4:45 बजे खुलेगा, अभी समय 4 बजे है लगभग, तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे, बाहर बैठेंगे। अभी थोड़ा जल्दी आ गए थे, मंदिर अभी तक खुला नहीं। मंदिर खुलने का समय वो 4:45 बजे है। तब तक मंदिर में बहुत ही अच्छा पार्क लगाया हुआ था, तो हमने सोचा पार्क के अंदर घूमते। आप देख सकते हो पार्क बहुत ही अच्छा विकसित किया हुआ पार्क है। आप देख सकते हो यहाँ पर फव्वारे भी लगे हुए हैं जो शाम के समय शुरू होते हैं। हम बात करेंगे जो मंदिर के अध्यक्ष जी हैं, उनसे जानेंगे कि इस मंदिर की स्थापना किसने की थी और स्थापना करने का कारण क्या था, कितना पुराना मंदिर है। राम राम अंकल जी। राम राम। इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? इस मंदिर की स्थापना बीकानेर के संस्थापक राव बीका जी ने की थी और इस मंदिर को स्थापित हुए लगभग 532 वर्ष यहाँ हो चुके हैं, जो वर्तमान में आप मंदिर देख रहे हो। और इस मूर्ति का इतिहास 1600 साल पुराना है कि 6ठी शताब्दी में कर्नाटक स्टेट में राष्ट्रकूट राजवंश ने स्वर्ण चांदी की मूर्ति बना करके ये मूर्ति बनाई थी उन्होंने, राष्ट्रकूट राजवंश ने 6ठी शताब्दी में। राष्ट्रकूट राजवंश के पूर्वज जो है उसके बाद वहाँ से कन्नौज आए। इस मूर्ति की जो है स्थापना फिर कन्नौज में हुई। कर्नाटक में इस मूर्ति का नाम चक्रेश्वरी था और कन्नौज में आने के बाद इसका नाम पंखणी हुआ। उन्हीं के एक पुत्र जो है राव सिया जी पहली बार राजस्थान में आए और राजस्थान में पुष्कर स्थान पर ये रुके हुए थे और द्वारिका की यात्रा में निकले हुए थे। वहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि हमारा जो पाली राज्य है उसके अंदर भील, मीणा और यवनों का बराबर आक्रमण हो रहा है कि आप हमारी रक्षा करो। आप बहुत बड़े कोई राजा के राजपुत्र हो तो हमारी रक्षा करो। इतने आपका साथ घुड़सवार है, इतने वीर पुरुष हो आप। तो उनका मैं द्वारिका यात्रा करके आता हूँ, उसके बाद में उस एरिया में आता हूँ। द्वारिका यात्रा करने के बाद में राव सिया जी राजस्थान में आए, पाली के पास उन यवनों को भगाया और जो वर्तमान में बालोतरा के पास खेड़ में अपनी राजधानी स्थापित की। और राव सिया जी के संतान जो है राजस्थान के अंदर राठौड़ राजवंश ये हुए, जिसमें मारवाड़ में जोधपुर स्टेट, जोधपुर के अंदर नागौर, पाली, बाड़मेर, उन्हीं के पुत्रों की जो है बीकानेर स्टेट जो है बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, किशनगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर रतलाम, अमझेरा, गुजरात में ईडर, हिम्मतनगर और द्वारिका के पास में अन्य कई स्टेटें राठौड़ों की इन्हीं के संतानों की हुई। राव सिया जी के एक पुत्र हुए राव धूर जी। उनको किसी ने ताना मारा कि आपकी कुलदेवी का आपको पता ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी कुलदेवी का पता लगाया और पता लगा कर कन्नौज से इस मूर्ति को लेकर के राजस्थान में आए। उस मूर्ति को खेड़ ले जाना चाहते थे, लेकिन ये मूर्ति खेड़ नहीं पहुंची। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में कल्याणपुर के पास में ही एक गांव है नागाना गांव। उस नागाना गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे वो विश्राम करने के लिए रुक गए
उसके बाद में दूसरे दिन वो मूर्ति को आगे जब खेड़ ले जाने के लिए प्रयास किया तो खेड़ से आगे वो उस स्थान से आगे नहीं बढ़ी, तो नागाना में उन्होंने उसकी मूर्ति की स्थापना कर दी। राजाओं की 7 पीढ़ी तक नागाना गांव में इस मूर्ति की पूजा होती रही। नागाना धाम मतलब नागाना गांव में रहने के कारण इस मूर्ति का नाम वहाँ नागनीचिया पड़ गया, नागाना गांव के नाम से। और राव चुंडा तक उस मूर्ति की पूजा नागाना गांव में होने लगी। राव चुंडा राठौड़ राजवंश के पहले शासक थे जो मंडोर के बड़े शासक बने। मंडोर में शासन स्थापित होने के बाद में ये मूर्ति जो चूँकि चांदी की मूर्ति थी, चोर डाकुओं का भय था, इसलिए इस मूर्ति को मंडोर में ले आए और मंडोर में इस मूर्ति की पूजा पाठ होने लगे। राजाओं की 2-3 पीढ़ी तक ये मूर्ति मंडोर में रही। राव चुंडा जी के एक पौत्र हुए राव जोधा जी, उन्होंने एक नया नगर अपने नाम से बसाया और चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ बनाया और उस मेहरानगढ़ में इस मूर्ति को ले जा करके अपनी कुलदेवी की ये पूजा करने लगे। राव जोधा के बाद में उन्हें एक और शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने जो है बीकानेर राज्य की जब एक यहाँ नींव रखी, राती घाटी जो है अपने लक्ष्मीनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ नींव रखी। उनके एक चाचा जी भी थे इस राज्य की स्थापना करने में, राव कांदल जी, उनके साथ है। उन कांदल जी की हत्या जो है हिसार का एक नवाब था सारंग खां, उससे युद्ध करते हुए उस युद्ध के अंदर जो है उनके चाचा जी की डेथ हो गई। उस अपने चाचा की डेथ का बदला लेने के लिए राव बीका जी अपने भाइयों के साथ और पिताजी जोधा जी के साथ सेना लेकर के वहाँ अटैक किया और अटैक करने के बाद में उसको सारंग खां को मार दिया। और सारंग खां को मार के जब राव बीका जी और जोधा जी जाने लगे तो उन रास्ते में चर्चा हुई कि पिताश्री, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं मारवाड़ के राज में तो अपनी कोई हक नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 12 पूजनीय चीज़ें हैं मुझे आप देने की कृपा करें। उस समय राजा जी बहुत खुश थे। जोधा जी उन्होंने कहा बेटा मेरे स्वर्गवास होने के बाद में ले जाना। तो 12 पूजनीय वस्तुओं में एक तो कुलदेवी नागनेश्वर जी की मूर्ति, जो वर्तमान में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है उनकी मूर्ति, एक भंवर ढोल, एक रंजित नंगारा, इस प्रकार ये 12 पूजनीय वस्तुएं लेने का वादा उनसे लेकर के और अपने बीकानेर आ गए। कालांतर में जब राव जोधा जी स्वर्गवास हो गया तो ये मूर्ति जो है वही 12 पूजनीय चीज़ें इन्होंने मांगी बीका जी ने। तो राव सूजा जी थे उस समय जोधपुर के शासक, उन्होंने मना कर दिया कि हम बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, हम आपको ये चीज़ें नहीं देंगे। तो खुद होकर के राव बीका जी अपनी सेना लेकर के जोधपुर पे मेहरानगढ़ पे उन्होंने चढ़ाई की और 4 महीने तक घेरा रखा। घेरा युद्ध तो नहीं हुआ। फिर इन्हीं की एक जो एक सौतेली माँ थी, उनको ये मालूम था कि जोधा जी ने वचन दिया है, तो अपने पुत्र सूजा जी को समझा करके कि भाई ये 12 पूजनीय वस्तुएं बीका जी का अधिकार है, बीका जी के लिए जोधा जी ने हाँ करी थी, आप इनको दे दो, आपके पिताश्री के वचन है ये और उनके वचन भंग नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने 12 पूजनीय वस्तुएं दी। तो ये लेकर के बैलगाड़ी में अलग अलग बैलगाड़ियों में आया। एक काफिला, एक जिस बैलगाड़ी में ये मूर्ति थी, ये मूर्ति जानी तो वहाँ राती गाड़ी जहाँ बीका जी का निवास स्थान था वहाँ बैलगाड़ी गई नहीं और यहीं रुक गई। 24 घंटे तक अथक प्रयास किया, बीका जी ने बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तो माता जी का संकेत मान करके जो आसपास में आप चारों तरफ नाले देख रहे हैं, उस समय कोई शहर बड़ा तो था नहीं, मिट्टी खुदवा करके एक मिट्टी का धूरा बनाया, टीबा बनाया, उस टीबे के ऊपर जो है इस मूर्ति की स्थापना करी। इस बात को लगभग 532-33 साल हो गए। उन्हीं के वंशजों में एक राय सिंह जी हुए जिन्होंने जूनागढ़ बनाया। महाराजा राय सिंह जी ने फिर इसका पुनर्निर्माण करवा करके जो अभी ये गुम्बद देख रहे हो, ये मार्बल का अंदर काम देख रहे हो, तो राजा राय सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 532 साल से इस मूर्ति की पूजा यहीं हो रही है। बड़ी चमत्कारिक मूर्ति है। यहाँ जितने भी दर्शक यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत चमत्कारिक मूर्ति है और 1600 साल पुरानी मूर्ति, दुर्लभ मूर्ति के दर्शन आज आप थोड़ी देर बाद में जब 5:15 मंदिर के पट खुलेंगे तो आप देखोगे। अभी 2-3 साल पहले ही, 1 साल पहले ही हमने यहाँ एक बगीचा लगाया है और इस मंदिर में हमने 1000 पेड़ लगाए हैं, जिसमें हमने 111 पीपल, बड़, गुलमोर, कल्पवृक्ष, चंदन, रुद्राक्ष और अन्य कई प्रकार के नीम, 250 खेजड़ी और इस प्रकार 1100 पेड़ हमने लगाए। राजस्थान का ये पहला एकमात्र मंदिर है जिसके अंदर आपको इतने पेड़ नजर आएंगे, 111 पीपल नजर आएंगे। बाकी किसी राजस्थान में मेरे ख्याल से किसी भी मंदिर के अंदर इतने पेड़ एक मंदिर की ज़मीन के अंदर नहीं है। और राजस्थान में माता जी का पहला मंदिर है जिसमें लिफ्ट है। ये राठौड़ राजवंश की, राठौड़ों की ये कुलदेवी है और उनसे जुड़ी जातियों समस्त राठौड़, राजस्थान हिंदुस्तान में जितने भी राठौड़ हैं उनकी कुलदेवी यही है।
बड़ का पेड़ आप देख सकते हो दोस्तों, कितनी बड़ी हाइट हो गई इसकी। यही अंकल जी है इस पूरे मंदिर के जो बगीचा बना हुआ है उनकी देख रेख करते हैं। सुबह शाम पूरे दिन यहीं रहते हैं और यहाँ पर इनकी देख रेख करते रहते हैं। तो दोस्तों अभी अंकल जी ने बताया है कि हम दिखाएंगे आपको जो पुष्पा मूवी के अंदर है लाल चंदन का पेड़, बीकानेर के अंदर है लाल चंदन का पेड़ लगा हुआ, आपको दिखाएंगे कि दिखने में कैसा है। मैं भी पहली बार ही देखूंगा। तो ये है लाल चंदन का पेड़ जो पुष्पा मूवी के अंदर जिसकी लकड़ियों का जो आयात निर्यात होता रहता है, जो लाल चंदन है वो ये वाला पेड़ है, आप देख सकते हो छोटा। इसमें लिखा हुआ है 530 वर्ष से यह मूर्ति बीकानेर में स्थापित है। इस मंदिर को स्थापित किए हुए 530 वर्ष हो गए। तो ये है नागनेची माता का मंदिर, आप देख सकते हो ऊपर से कितना अच्छा सजाया हुआ है मंदिर, आप देख सकते हो दोस्तों। ये है नागनेची माता की मूर्ति। भारत के पूरे राठौड़ वंश है, उनके कुलदेवी है ये नागनेची माता जी। ये लगभग 1600 साल पुरानी मूर्ति है, चांदी की, स्वर्ण चांदी की मूर्ति है। 18 भुजाएं हैं और 18 भुजाओं में 18 ही चीज़ें, मतलब अस्त्र शस्त्र है, जारी है, सभी चीज़ें उनमें क्या क्या है सब हमने जब बोर्ड आपको दिखाया था जिसमें इतिहास लिखा। आपने जाना ये है ऊपर कांच की कारीगरी की हुई है, काफ़ी पुराना मंदिर है, उस समय की कारीगरी है ये कांच की। आप देख दोस्तों जो ये मंदिर का जो ये रूप है ये महाराजा राय सिंह जी ने दिया था। इन मंदिर का रूप आप देख सकते हो, इस पे भी प्रशस्ति लिखी हुई है। इन जो ये मंदिर का रूप दिया था आप देख सकते हो, प्रशस्ति इस मंदिर पे लिखी हुई है। मैं पढ़ तो नहीं पाऊंगा इस प्रशस्ति के ऊपर, आप देख सकते हो अनेक जगह पर ऐसी प्रशस्तियाँ लिखाई हुई है, खुदवाई हुई है अनेक प्रशस्ति। वो टूटा हुआ तो कोई निकला नहीं सर, वो उसमें तो ये है मंदिर के पीछे का सीन, आप देख सकते हो दोस्तों। महाराजा राय सिंह जी ने इस मंदिर का ये रूप दिया था इस मंदिर को। अनेक जगह पर ऐसी प्रशस्तियाँ वो खुदवाई हुई है, आप देख सकते हो। वो तो गया सर, आधा घंटे में गया। ये यहाँ पर और है प्रशस्ति, आप देख सकते हो काफ़ी जगह खुदवाई प्रशस्तियाँ आई। दोस्तों आप देख सकते हो मंदिर के ऊपर से कितना अच्छा सीन दिखाई दे रहा है। इधर ये जो लगाया हुआ बगीचे का सीन है, उधर पूरा बीकानेर आप मंदिर के ऊपर से देख सकते हो दोस्तों। इतना ऊपर स्थापित है ये मंदिर बीकानेर से, आप देख सकते हो। यहाँ से जूनागढ़ के राजा महाराजा जूनागढ़ से सीधे माता जी के दर्शन करते थे। पहले ये इतने मकान और थे नहीं, तो सीधे दर्शन हो जाया करते थे, आप देख सकते हो दोस्तों।